सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर दलजीत, राजकीय महाविद्यालय इसराना, इतिहास विभाग। आज गांव इसराना में मैं पहुंचा हूं दूसरे विश्व युद्ध के वीर योद्धा दयाचंद जी के घर। स्वर्गीय दयाचंद जी दयाचंद जी 15वीं पंजाब रेजिमेंट में भर्ती होकर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुए। इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। इन्होंने बर्मा के अंदर, कोहिमा के अंदर युद्ध में भाग लिया। आओ मैं इनके जो डॉक्यूमेंट हैं, सबसे पहले तो मैं आपको डॉक्यूमेंट ही इनके दिखाता हूँ। ये आपको इनके डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। ये जब भर्ती हुए दयाचंद जी, और रिटायरमेंट के बाद इनकी पत्नी के साथ इनका फ़ोटो। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका डॉक्यूमेंट। रेजिमेंट नंबर जो है 24,044, रैंक जो है सिपाही, सीरियल नंबर W39, दयाचंद 15 पंजाब रेजिमेंट। ये इनका इसराना गांव है। ये इनके डॉक्यूमेंट जो हैं, ये इनकी एशियर है, पासबुक कॉपी। आप देख सकते हैं। ये इनकी बैंक की पासबुक कॉपी है। उस समय 1945 ये 47, इनको 60 रुपये, 90 रुपये, 45। आप जो है आगे तक जो है देखते चलोगे। अब मैं आपको इनका जो है पहचान पत्र, ये दयाचंद जी की पासबुक कॉपी है। अब मैं आपको रूबरू कराता हूँ दयाचंद जी के पुत्र वीरेंद्र सिंह जी। इन्हीं की जुबानी। तो वीरेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो है एक महान योद्धा के परिवार से हैं, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया, सेना में भर्ती हुए और भारतीय सैनिकों का लोहा जो है विश्व के हर देश ने माना, क्योंकि भारतीय सेना ने जहाँ जहाँ युद्ध लड़ा, वहाँ वहाँ जाकर भारतीय सेना ने दुश्मनों के दांत खट्टे किए थे। भारतीय वीरों की वीरता को विश्व ने देखा था। जिन मोर्चों के ऊपर यूरोपियन देशों की सेना, जिसे बहुत श्रेष्ठ माना जाता था, वो कामयाब नहीं हो पाई थी, वहाँ हमारे भारतीय सैनिकों की सेना ने, भारतीय सैनिकों ने, वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ देकर अपने अदम्य साहस के साथ जो है
युद्ध लड़ा और उन मोर्चे पे फतेह हासिल की थी। मैं आपसे, आप मेरे को ये, श्रोताओं को ये बताइए कि दयाचंद जी का जन्म कब हुआ था? ऐसा जी, मेरे पिताजी का जन्म 1895 या 96 के करीब हुआ था। फिर उन्होंने घर में मतलब खेती बाड़ी की। एक दिन फिर वो वहाँ हमारे गांव के अंदर रेस्ट हाउस बोलते हैं, वैसे कोठी भी बोलते हैं, वहाँ जाकर उन्होंने सेना में भर्ती हुए और फिर वहाँ जाकर वो भर्ती में सिलेक्ट हो गए और वो सीधे चंडीगढ़ चले गए। आपकी जो आपने रेस्ट हाउस का नाम लिया है, ये रेस्ट हाउस जो यहाँ इसराना के अंदर कोठी, उसी को बोलते हैं जो आधुनिक रेस्ट हाउस बोलते हैं? PWD जी हाँ, रेस्ट हाउस वही इस साइड जो है नहर महकमा का। तो आप ये बताइए सर कि आपके जो पिताजी है, इनकी माताजी और इनके पिताजी का क्या नाम था, अगर आपको कुछ ध्यान हो तो? देखो जी, माता का पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का याद है मेरे पिताजी का नाम जुगलाल था। अच्छा। माँ इसकी मेरे को याद नहीं है क्या नाम था। इनकी जो है पत्नी का क्या नाम था जी? भरपाई देवी था। भरपाई देवी था। तो इनके पुत्र और पुत्री कितने हैं? आप कितने बहन भाई हो? हम 3 भाई, 4 हैं जी, 3 बहन और 1 भाई। अच्छा। तो इनके परिवार की स्थिति कैसी थी जब ये भर्ती हुए उस समय? तो उस टाइम आर्थिक कमजोरी इतनी थी जी, एक टाइम रोटी मिल गई, दोबारा आस नहीं थी। जमीन वगैरह थी इनके पास कुछ? जी, पर जमीन में कुछ भी नहीं होता था। तो अब ये बताइए कि जब ये युद्ध के लिए गए तो इनके अनुसार इन्होंने आपको कुछ बताया होगा, बात हुई होगी? हाँ जी, हुई जी। तो ये कहाँ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी? इन्होंने ब्रह्मा में लड़ाई लड़ी, कोहिमा में लड़ाई लड़ी, और इन्होंने ब्रह्मा से जब लड़ाई लड़के ये चल रहे थे तो ये आते हुए बस में रंगरूट बोलते थे, ये अपने आप को उन्होंने कहा हम रंगरूट बोलते हैं। तो आ रहे थे तो बस से ये बस इनकी जो थी वह पलट गई। पलटने के बाद में इनका एक्सीडेंट हो गया था और जो रीढ़ की हड्डी थी वह टूट गई थी। तो उसके बाद फिर अंग्रेजी सरकार ने क्या इनको ऐसे ही छोड़ दिया या कोई मेडिकल फैसिलिटी प्रदान की? इन्होंने 1 साल तक अंग्रेजी जो डॉक्टर थे उन्होंने अपने पास रखा, इसकी पूरी जांच की। जब ये अनफिट हो गए तो इनको रिटायरमेंट 2 रुपये महीना रिटायरमेंट दे गए और घर भेज दिए। तो पासबुक कॉपी के अनुसार तो 45 रुपये उसमें दिखाई देती है क्या? 3 4 महीने 6 महीने की इकट्ठी लेते थे, इकट्ठी आती थी। जैसे मतलब 2 महीने के लिए 6 महीने। ऐसा तो नहीं कि भारत जब आज़ाद हुआ तो पेंशन भारतीय सरकार ने पेंशन कुछ बढ़ा दी हो? नहीं जी, उसके बाद में बताइए जी, पहले तो यही थी। अच्छा, तो अब ये बताइए आप, इनको कोई मेडल वगैरह की कोई? हाँ जी, मेडल मिले थे इनको, 2 मेडल मिले थे सर। वार मेडल? हाँ जी। तो 1 मेडल मिला था इनको जब ये मतलब कि रंगरूट चल गए, आगे सैनिक थे दूसरे उसके, और इनको बोला था भाई एक सैनिक को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा। तो कुर्बानी देने के लिए कौन तैयार है? तो जी मेरे पिताजी दयाचंद, स्वर्गीय दयाचंद जी खड़े हुए और उन्होंने वो बम उठाया और बम उठाकर जैसे ये नाले में अपने आप को भी समर्पित करना था, इन्होंने समर्पित तो किया नहीं और नाले में उसको घेर दिया और इस तरीके से 1000 आदमियों की जान बचाई। तो उस जो एक घटना घटी अपने जीवन की कुर्बानी देके, जो एक आर्मी और जो जिसके लिए हमारे सैनिक जाने जाते हैं कि वो वीर गति को प्राप्त होने के लिए, क्योंकि आज भी हमारे सैनिक जब आप कारगिल का युद्ध लगाओ, 1965 का युद्ध लगाओ, 1971 का युद्ध लगाओ जी, और जब भी आतंकवादी घटनाएं घटती हैं तो हमारे सैनिक जो है बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और जो है वो आती हुई गोलियों का मुकाबला जो है अपनी छाती से करते हैं और जो है हमारे जो है इस भारतवर्ष की रक्षा करते हैं जी। तो अब ये बताइए सर आप, उसके एक तो मेडल ठीक है, तो उनके भी मेडल कहाँ है? मेडल जी ऐसा है, मेरे से जो बड़ी लड़की बहन है ना मेरी, वह लेकर जा रही है। कहाँ रहते हैं वो? महम जी। महम। तो महम 24 तो मेरा, मैं महम बैसी गाँव हूँ मेरा। ठीक है। तो एक बार उनका कॉन्टैक्ट नंबर देना कि मैं उनसे जो है ये इनको कलेक्ट करने का, उनका फोटो मंगाने की कोशिश करना एक बार। तो और कोई ऐसी बात जो आप ये अनुभव करते हो कि जो है इन्होंने जो भर्ती होके आए, सेना से आए, जो वापस आए, रिटायर होके आए, उसके बाद क्या किया इन्होंने? उसके बाद ये फिर दोबारा खेती बाड़ी करने लगे थे। अच्छा। और फिर भारत आज़ाद हो गया। भारत आज़ाद होने के बाद में इनके पास फिर एक लेटर आया। लेटर में लिखा हुआ था कि भाई नहर के महकमे में आपको नौकरी दी जाती है अगर आप करना चाहते हो
तो इन्होंने नहर के महकमे में दफेदार की नौकरी की सर। दफेदार की नौकरी की। खजाने के ऊपर चौकीदार बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो अब कितनी उम्र में इनका जो है जो ये मृत्यु हुई इनकी, जो है परमात्मा को प्यारे हुए? लगभग मेरे हिसाब से जी लगता है 115 साल के हो गए एक्सपायर। मैंने कुछ यहाँ के गांव के व्यक्तियों से बात की है, विजेंद्र जी हैं, जैसे हमारे यहाँ विजेंद्र जी जो हाँ जी अभी जो है वीडियो बनाने का एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने लग रहे हैं। ठीक है सर। ऐसे कुछ और बंदों से मेरी बात हुई है, यहाँ जेडी से बात हुई है। वो कहते हैं कि जो दयाचंद जी थे वो इस उम्र में जाके भी लगभग 100 से ऊपर की साल में हो गए, कहते कि ऐसे ही घूमते थे, बिल्कुल समझते। जिस दिन एक्सपायर हुए जी उस दिन भी वो 2 घंटे पहले खेत में गए थे। अच्छा। और घर आकर जब एक्सपायर हुए तो उनका मतलब ये ऐसा था जी, वो कभी भी थकते नहीं थे। तो ये कहे हम निरोगी काया थे। निरोगी काया थी जी, हष्ट पुष्ट थे अपने शरीर में। आप ये बताइए, जो है मेन जो बात आती है कि इतिहास के नजरिए से, दयाचंद जी ने कभी बताया होगा कि आपके गांव में इसराना या आसपास के गांव में इनके साथ कोई सेना के अंदर भर्ती हुआ, ऐसे कुछ बंदों का नाम बताया होगा? देखो जी ऐसा मेरे पास में कोई और नहीं बताया, कभी बात नहीं हुई ऐसी कोई बात नहीं। इस गांव के अंदर जो है वो कोई आज़ाद हिंद फौज में या कोई ऐसा कोई बंदा है जी? 2 बंदे हैं। अच्छा, 2 बंदे ऐसे 2 वीर सैनिक है। हाँ। क्या नाम जानते हो आप? हाँ, एक का नाम जी ज्ञानीराम। अच्छा। फिर एक का नाम मामचंद है। ज्ञानीराम जी और मामचंद जी। हाँ जी। तो और कोई ऐसी बात जो इनके बारे में या कोई ऐसी याद आती हो आपको बात, जो वास्तव में कोई सैनिक या कोई ऐसा कोई घटना घटी हो इनके जीवन के साथ? जी बस यही घटना घटी थी। उन्होंने जब वो बैठते थे ना, कभी शाम को हम बैठ जाते थे उसके पास, तो जब वो ये बताते थे, हम चलते थे ना, हमारे साथ मतलब पूरी पलटन होती थी, और जो मतलब वहाँ के अंग्रेजी जो सिपाही होते थे, जो हमारे कमांडर होते थे, जो हमारे लेफ्टिनेंट होते थे, वो हमारे पूरी देख रेख करा करते हैं। और हमारे को ना मतलब जब भी खाने की डिमांड करते ना, अब भाई ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, हम वही खाना हमारे को मिलता था। तो कुल मिला के हम ये कहें कि अंग्रेजी सरकार जो थी वो सैनिकों का विशेष ख्याल रखती। हाँ जी, ये जिस प्रकार से आज हमारी सरकार जो ख्याल रखती है, इसी प्रकार से सैनिक जो है किसी भी शासन तंत्र की रीढ़ होते हैं। ये कहा करते हैं जब सैनिक ठीक है तो हमारा देश ठीक है। तो आपको कैसा अनुभव होता है कि मतलब आप जो है एक वीर सपूत के घर में पैदा हुए हैं? ऐसा बस जी क्या कहूँ, आज वो हमारे बीच में है नहीं, पर उनकी याद इतनी सताती है, मैं बता नहीं सकता। एक छोटा हमने जो प्रयास किया है कि वीर योद्धाओं को, हमारे बुजुर्गों को इतिहास से जो है, इतिहास से प्रेजेंट को जोड़ने की कोशिश जो की गई है, ये कोशिश जो है कारगर है या हम वैसे ही समय को जो है वेस्ट कर रहे हैं? ना जी, ये बहुत कारगर है। आप इसको और बढ़ाइए, जितना सहयोग मेरे से हो सकेगा मैं भी आपको सहयोग दूंगा, क्योंकि जो पिछली याददाश्त जो सैनिक हैं उनका पता लगेगा, जो छुपे हुए हैं, जिनके बारे में मतलब पता नहीं है लोगों को, उनका इतिहास आप दिखाओगे तो लोगों को पता चलेगा कि ऐसे ऐसे भी इंसान थे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष धन्यवाद मेरे अजीज, मेरे भाई विजेंद्र जी का, जिन्होंने जो है एक महान हस्ती दयाचंद जी को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने जो वीडियो बनाने का काम किया, इसके लिए जो है मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ऐसी महान हस्तियों के सामने मुझे रूबरू होने का मौका मिलता है, और इतिहास से जो बाहर निकाल के प्रेजेंट में लाने का मौका मिलता है। मैं दलजीत कुमार आप सभी का नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।